जय हिंद, नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू कर रद्द की गई आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों के पूरा होने की आस, एक उम्मीद अभी भी इन युवाओं के अंदर जगी है। और अब चुनावों के बीच इन युवाओं का पेंडिंग भर्तियों का यह मुद्दा अब एक बार फिर से चर्चाओं में भी आ गया है, क्योंकि एक तरफ ये युवा अभी तक भी अपने घर नहीं लौटे हैं, जहां पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये आज भी वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है उनका, वहां पर बैठे हुए हैं। तो दूसरी ओर अब यह मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट में चल पड़ा है। बताया जा रहा है कि पेंडिंग भर्तियों के मामले में अभी बीते 7 मई को ही कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब अगली सुनवाई के लिए 27 मई नई तारीख भी दे दी गई है। यानी आने वाली 27 मई को भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू की थी, लेकिन उससे पहले कोरोना के नाम पर करीब 2 साल से भी अधिक समय तक सरकार ने सैन्य भर्तियों पर अस्थायी रोक लगाए रखी थी। और जो भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, जिसमें आर्मी भर्ती वाले युवा जो थे, जो मेडिकल फिजिकल पास कर चुके थे, उनका सिर्फ एग्जाम होना बाकी था, तो वहीं एयरफोर्स भर्ती के किसी बैच का रिजल्ट जारी किया जाना बाकी था, तो किसी बैच को सिर्फ ज्वाइनिंग दी जानी बाकी थी। लेकिन सरकार ने इस बीच अचानक से अग्निपथ योजना लागू कर इन तमाम पेंडिंग भर्तियों को रद्द कर दिया। इसके बाद से युवा लगातार अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंडिंग भर्तियों को सरकार पूरा कराए। इन युवाओं का यह भी कहना है कि सरकार ने सेना में अग्निपथ योजना लागू की है, तो उससे इन युवाओं को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि इस योजना को लागू करने से पहले सरकार को आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग यानी पुरानी भर्तियों को पूरा कराना चाहिए था। अब आपको यह भी बताते चले कि आखिर यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में क्यों आ रहा है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट। दैनिक भास्कर की टीम हरियाणा के सांपला में उस जगह पर पहुंचती है जहां पर आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर ये युवा आज भी धरने पर बैठे हैं। जब भास्कर की टीम ने इन युवाओं से उनकी पीड़ा, उनकी समस्या जानी, तो युवाओं ने यहाँ अपनी अपनी पीड़ा सुनाई। रमन नाम के अभ्यर्थी ने बताया कि 2019 में एयरफोर्स का एग्जाम पास कर लिया था, ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजी टेस्ट भी क्लियर कर लिया था और उसके बाद मेडिकल व अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई। उनका कहना है कि सेना में अग्निवीर योजना लागू करनी थी तो बेशक करते, लेकिन पहले पेंडिंग भर्तियों को सरकार को पूरा कराना चाहिए था। इसी तरह हरियाणा के रहने वाले सुरेश बताते हैं कि उनके 2 बेटे, दोनों ने आर्मी एयरफोर्स की भर्ती की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली थी। बेटों को जमीन गिरवी रखकर इन्होंने तैयारी कराई थी, लेकिन जब ज्वाइनिंग का वक्त आया तो सरकार ने अचानक से अग्निपथ योजना लागू कर बच्चों की पेंडिंग भर्तियों को रद्द कर उनके सपनों को तोड़ दिया। वो कहते हैं कि हजारों परिवारों की उम्मीदों को सरकार ने तहस नहस कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि बेटे आज काम करके कर्ज चुका रहे हैं, जो कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया गया था, जमीन गिरवी रख के जो उन्होंने बच्चों को तैयारी कराई थी, आज बच्चे काम करके उस कर्ज को चुका रहे हैं और वो खुद यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार अब तो इन युवाओं की गुहार सुने, अब तो इन युवाओं को उनका हक दे। देखिए, इन युवाओं का और उनके परिजनों का दुख, उनकी पीड़ा, उनकी समस्या शायद कोई नहीं समझ रहा है। इस धरने में कई ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन्हें अग्निवीर योजना ने इतना गहरा जख्म दिया है कि शायद वो जिंदगी भर भी ना भर पाए। हरियाणा के सत्यपाल कहते हैं कि उनके बेटे सचिन ने भर्ती की प्रक्रिया तमाम पूरी कर ली थी, बस ज्वाइनिंग बाकी थी, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर उसकी पेंडिंग भर्ती को रद्द कर दिया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गया और उसने गलत कदम उठा लिया। इसी तरह बिहार के बक्सर के रहने वाले इंद्रजीत कहते हैं कि उनके भाई शिवानंद ने भी अग्निवीर योजना की वजह से ही गलत कदम उठाया था। लेकिन जो युवा सांपला में अभी भी अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं, उन्होंने आज भी हार नहीं मानी है और वो अपने हक के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब ये कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि अब आने वाली 27 मई को एक बार फिर से हाईकोर्ट में उनकी मांगों पर सुनवाई होनी है। मांग यही है कि जो पेंडिंग भर्तियां पहले से बकाया चल रही थी, जो पेंडिंग भर्तियां चल रही थी जिन्हें सरकार ने अचानक से रद्द कर दिया, उन पेंडिंग भर्तियों को सरकार पूरा कराए और इन युवाओं को उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर हमें जो भी आगे की कोई भी जानकारी मिलती है, कुछ भी अपडेट मिलता है, तो हम आपको उससे भी अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।